हाँ बच्चों, हेडिंग नंबर 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जो राष्ट्रीयता की जो भावना थी, राष्ट्रवाद की जो भावना थी बच्चों, उसका जो विकास है वो सिर्फ युद्ध लड़ने से या अपनी सीमाओं का विस्तार करने से नहीं हुआ। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूज़िक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। संस्कृति ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की राष्ट्रों के निर्माण में, चाहे वो कला हो, कविता हो, कहानी हो, संगीत हो। इन सब ने राष्ट्रवाद की भावना को अभिव्यक्त करने का एक आकार प्रदान किया। राष्ट्रवाद की भावना को एक आकार प्रदान किया, मतलब सांस्कृतिक जो चीज़ें होती हैं, जो संस्कृति से जुड़ी होती हैं, जैसे कला, किसी भी तरह की कला है, साहित्य है, लिटरेचर है, यानी जिसमें कि लिटरेचर में आपका पोइट्री हो गई यानी कविताएं हो गई, स्टोरीज़ हो गई, कहानियाँ हो गई, ठीक है, म्यूज़िक हो गया। इन सब ने राष्ट्रीयता की भावना को एक नया आयाम दिया, एक नया आकार दिया। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment। बच्चों, यूरोप में, ख़ास तौर से इंग्लैंड में, ब्रिटेन में रोमांटिसिज्म एक आंदोलन था, एक ऐसा आंदोलन जिसमें जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे थे बच्चों। ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था, एक जिसको कि हम लोग, अगर मैं इसको आपको पढ़ाना शुरू करूं बच्चों, तो ये अपने आप में एक चैप्टर है, रोमांटिसिज्म, ठीक है। ये आपका रिनेसां एक वर्ड आता है, रिनेसां, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुनर्जागरण काल, ठीक है। तो मुझे वो बताना पड़ेगा आपको। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि ये रोमांटिसिज्म या ये रोमांटिसिज्म वाला जो मूवमेंट है, ये जो कल्चरल मूवमेंट है, ये क्या था, कैसे इसकी शुरुआत हुई यूरोप में, ठीक है। बस आप ये समझ लो, अभी इसमें ये समझ लो कि रोमांटिसिज्म एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं, संस्कृति के जो तत्व होते हैं, जैसे भाषा, कला, साहित्य, मतलब लैंग्वेज हो गया, तुम्हारा आर्ट हो गया, लिटरेचर की जो चीज़ें होती हैं, है ना, ट्रेडिशन हो गए, इन सब ने मिलके एक ऐसा आंदोलन किया, एक ऐसा जागरूकता लोगों में फैलाई, ठीक है, जिससे कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं प्रज्वलित होने लगी, है ना, उनका विकास होने लगा। अब आते हैं, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। आगे देखते हैं हम लोग। एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग। ये कहता है, बुक में लिखा हुआ है बच्चों, कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे या जो कवि होते थे, वो विज्ञान और विज्ञान से जुड़े तथ्य, उसकी आलोचना करते थे। जो लोग, जो उस समय वैज्ञानिक लोग थे, विज्ञान से संबंधित जो लोग थे, जो विज्ञान को ग्लोरीफाई करते थे, यानी विज्ञान का महिमा मंडन करते थे और तथ्य पर बात करते थे कि भाई देखो,
जैसे मान लो, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती है। तो अब क्यों करती है मूव, तो हम इसके पीछे की जो बात है, इसके पीछे जो लॉजिक है, जो फैक्ट है कि भाई सन जो है ईस्ट में राइज करता है, यानी हमको सूरज सबसे पहले पूर्व दिशा में, ईस्ट दिशा में दिखाई देता है सबसे पहले। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट हुआ। लेकिन अगर एक पोएट है, एक कवि है, एक साहित्यकार है जो कहानी कविता लिखने वाला है, कलाकार है, या कोई आर्टिस्ट है, पेंटर है, वो पेंटिंग बनाने वाला, वो अपनी पेंटिंग में, या एक पोएट है, एक कवि है, वो अपनी कविता में ये भी दिखा सकता है कि नहीं नहीं हमारी अर्थ घूमती ही नहीं है, या वो ये भी दिखा सकता है कि हमारी अर्थ जो है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमती है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ कल्पना के आधार पे है, इमेजिनेशन है ना। तो ये जो लोग होते थे, ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे, इनको साइंस से कोई लेना देना नहीं था, और साइंस की ग्लोरिफिकेशन को वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे, उसकी आलोचना करते थे कि नहीं, साइंस का महिमा मंडन हमारे लिए नहीं है ना। और तो फिर वो किन चीज़ों में विश्वास करते थे, तो एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशन, वो इमोशन यानी भावनाएं, इंट्यूशन यानी जो सहज भाव होता है, जो अपने आप किसी चीज़ को देख करके आपके अंदर जो भाव पैदा हो जाता है, इंट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग, रहस्यवादी जो फीलिंग है आपके अंदर, रहस्य और रोमांच से भरी फीलिंग। मतलब साइंस से कोई लेना देना नहीं, विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, जहाँ पे भावनाओं की बात हो, सहज भावनाओं की, या कोई सहजतापूर्वक यदि आप किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। एक तो आप देखते हैं, कोई फैक्ट देखते हैं कि भाई देखो, है ना, जैसे सूरज हमें गर्मी देता है, सूरज की किरणें धरती पे आती हैं और हमें गर्मी लगती है उससे। पर हो सकता है कि जब एक कवि सूरज को देखे तो सहज भाव उसके अंदर अचानक से कोई ऐसा इमोशन या ऐसा सहज भाव आ जाए जिसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, साइंटिफिक फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, वो कल्पना पे है, कल्पना के आधार पे उसने कुछ भी कर लिया। ठीक है, तो दैट इज़, तो ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, इनके केंद्र में, इनकी सोच के केंद्र में इमोशंस, भावनाएं, है ना, ये हावी रहती थी। ये साइंटिफिक फैक्ट को क्रिटिसाइज करते थे। देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन। उनका प्रयास था कि वो एक ऐसी, मतलब एक ऐसी समझ का निर्माण करें लोगों के बीच में कि लोग जो हैं, एक सामूहिक विरासत की भावना उनके मन में आए। यानी जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल से तुमको समझ में आ जाएगा इस सेंटेंस का मतलब, शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज का मतलब समझ जाओगे। सपोज हमारे देश में ताजमहल है बच्चों, और ताजमहल हमारे देश में, हमारे देश के उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश स्टेट में आगरा नाम की सिटी में है। तो क्या आगरा में रहने वाले लोगों के का ही है ताजमहल, जो सिर्फ आगरा में रहने वाले लोगों के लिए है, या उन्हीं का है, या उन्हीं की विरासत है? नहीं। तो क्या वो उत्तर प्रदेश, सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों का हेरिटेज है? वो नहीं। ताजमहल भारत के हर राज्य के प्रत्येक नागरिक से बिलोंग करता है।
है ना। तो इसी हम इसको वही बोलेंगे कलेक्टिव हेरिटेज, यानी वो हमारा सामूहिक विरासत है, हम सबका है वो, चाहे हम भारत के किसी भी कोने में हो। तो बच्चों ये भावना जगाई जाती है। साउथ इंडिया में बच्चों तमिलनाडु में मदुरई नाम का शहर है, और मदुरई में एक बहुत प्रसिद्ध टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल। तो क्या मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, ठीक है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मीनाक्षी टेम्पल मेरा है, नहीं है, या मेरा है? बिल्कुल, वो मीनाक्षी टेम्पल मेरी भी विरासत है। तो इस तरह की जो फीलिंग है उसको विकसित करने के लिए रोमांटिक जो आर्टिस्ट थे। बच्चों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, बाय।